राम राम दोस्तों। क्या शुरू करें? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? प्रिंट एफ। गुड। कोई है जो आज ही आए हो? आज ही आए हैं, ठीक है। बोलना तो मुझे शक्ल याद है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या पढ़ाया था, मैं ये पूछ रहा हूं आज पहली बार क्लास में कौन आए हैं। 2 लोग हैं आप दोनों, ठीक है। तो आपको शायद पता नहीं कि आप लोग चलते हुए टॉपिक में बैठे हैं, है ना? क्योंकि जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनकी भी आदतें खिंच रही है दोस्त। आप तो 20 में बैठे हो, आपकी ज्यादा खिंचेगी। तो क्या आज मैं नया टॉपिक शुरू कर दूं? पिछले कुछ टॉपिक में हमने खत्म किए थे सी के रूल, आखिर सी के प्रोग्राम बनते कैसे हैं और चलते कैसे। अगर आपने रूल समझ लिए तो आप 50% सी पढ़ चुके हैं। वो रूल ही है जो आपको ये बताते हैं कि सी के प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं। हालांकि आप लोगों को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपके पास पेपर में क्वेश्चन बना बनाया आएगा, आपको सिर्फ चलाना है। क्या चला पाओगे आप लोग? शुरुआत कहां से करोगे? फिर जैसे वो कॉलिंग करे, जैसा वो बोले वैसे करते जाना, आपके पास में फाइनली का आंसर आ ही जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमने सी के प्रोग्राम बनाए हैं और चलाए हैं। लेकिन आज हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? चलिए एक बार छोटा सा देखिएगा, कंसेप्ट क्या कहता है। तो आप लोगों ने कॉलेज में यहां पर कहीं ना कहीं सी का प्रोग्राम जरूर देखा है ना? तो सबसे पहले एक फाइल बनानी है, इसको बड़ा कर सकते हैं। पता है ये सी कैसी भाषा है? उप्स या फंक्शनल। सी के सारे प्रोग्राम किसके माध्यम से बनेंगे? मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम रखना है एप्पल। क्या रखना है? क्या ये फंक्शन रेडी हो गया? अब रेडी है, अब कोई एरर नहीं, ये बन गया फंक्शन। सी में सारा काम ऐसे ही चलता है। पर यह प्रोग्राम बन तो गया पर कभी चलेगा नहीं, क्योंकि चलने के लिए हमें किस फंक्शन की जरूरत पड़ती है? एरर आ रही है, इस एरर को हटाने के लिए मेन फंक्शन चाहिए होगा। शुरुआत कहां से होगी? खत्म भी कहां? क्या आपका एप्पल नाम का फंक्शन कभी चला? इसको चलाने के लिए हमें क्या करना है? कॉल। ये हो गई कॉलिंग। शुरुआत कहां से? किसको पुकारा? कहां गया? एप्पल खत्म, मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म। अब मैंने एप्पल के अंदर लिखा है प्रिंट एफ। क्या लिखा दोस्तों? बताइए, प्रिंट एफ फंक्शन बनाना पड़ेगा या बना बनाया है? बना बनाया है। तो बता सकते हैं किस फाइल में पड़ा हुआ है? हेडर फाइल में। नाम क्या है उसका? क्या ये सही लिखा मैंने? ये तो हेडर फाइल का नाम है, पर जोड़ने के लिए कमांड क्या चाहिए? हैश इंक्लूड। आप भी देख लेते हैं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहां से। अच्छा आई हो, पीछे चला गया। अब ठीक है। तो टोटल 3 फंक्शन है। कितने? 2 हमने बनाए हैं, मेन और एप्पल। और प्रिंटफ कैसा है? बना बनाया। चलिए, अब प्रिंटफ में जो भी लिखूंगा वो आपका कहां जाएगा? आउटपुट पर। तो ये रही आउटपुट स्क्रीन। और यहां हमने लिख दिया है, अगर आपको ये लाइन नहीं दिखी तो अब शायद दिख जाएगी, ठीक है ना? हमने लिख दिया है दिस। क्या लिख दिया? फिर हमने लिखा है इज। क्या लिखा है? फिर हमने लिखा है सी प्रोग्रामिंग। क्या लिखा है? बताइए आंसर क्या आएगा? दिस इज सी प्रोग्राम। क्या यहां तक ठीक है? अब बताइए आंसर क्या आएगा? क्या आ जाएगा? दिस इज। चलिए,
अभी आपके पास में दिस इज आ गया, दिख रहा है आपको, पर पुराना मिट नहीं रहा है। पुराना मिटाने के लिए दोस्तों तो मैं एक झाड़ू लगाऊंगा, CLR SER। ये बनाया है, बनाना पड़ेगा। किस फाइल में लिखा हुआ है? कौन यो नहीं बोलते, कौन आयो? चलिए, हैश इंक्लूड सही है। अब बताइए शुरुआत कहां से, किसको बुलाया, कहां गया, क्या चलाया? झाड़ू साफ हो गया। बताइए इसका आंसर क्या है? दिस इज। चला लू मैं एक बार। अब बताइए लास्ट, इसका आंसर क्या है? शुरुआत कहां से, किसको बुलाया, कहां गया, किसको बुलाया, चला तो आप क्या हो गया, साफ। और ये क्या छापेगा? क्या यहां तक रेडी है? कुल मिलाकर हम अपना प्रोग्राम 3 स्टेप में करते हैं। कितने स्टेप में? जैसे अभी 3 लोग आए ना, वैसे 3 स्टेप में प्रोग्राम चल रहा है। पहला स्टेप था बनाओ, क्या था? बन गया। दूसरा स्टेप था कन्वर्ट करो, क्या करो? बोले तो कंपाइल करो। और तीसरा स्टेप है रन करो, आउटपुट आ गया। क्या यहां तक ठीक है? तो यूजर अपना प्रोग्राम कितने स्टेप में चलाता है? 3 स्टेप में चलाता है, बनाया, कंपाइल किया, रन किया। लेकिन कंप्यूटर इस प्रोग्राम को 6 स्टेप में चला रहा है। कितने स्टेप में? अब हम लोग अपनी नजर से नहीं देखेंगे, हमारी नजर में तो 3 स्टेप आ रहे हैं, बनाना, कंपाइल और रन। लेकिन कंप्यूटर की नजर में टोटल कितने स्टेप है? 6। और वो 6 स्टेप आपको समझने हैं। मतलब आप जो भी देख रहे हो इस बार सब बिहाइंड द स्क्रीन चल रहा है। ये टॉपिक इसलिए भारी है क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब पीछे की तरफ चलेगा, आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं दिखेगा, बस मानना पड़ेगा ऐसा हो रहा होगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ बिहाइंड द स्क्रीन चलेगा यहाँ पर। तो आज हम लोग बात करेंगे सी का प्रोग्राम कंप्यूटर कितने स्टेप में चलाता है। वापस बोलिए, सी का प्रोग्राम, जो लोग नए आए वो भी लोग दोहराएंगे, सी का प्रोग्राम कंप्यूटर कितने स्टेप में चलाता है। और इसी स्टेप्स को हम लोग कहते हैं फेजेस, फेजेस ऑफ सी प्रोग्राम। एक बार रुक जाइए, लिखने से पहले देखिएगा लिखना क्या है। तो अभी हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आपको नए पेज से शुरू करना है। ध्यान से सुनना, यहां ऊपर ऊपर हेडिंग लिखनी, सबसे ऊपर क्या लिखनी है? सुनो पहले, एक बार सुन तो लो लिखने से पहले। फिर यहां पर पूरा डायग्राम आएगा, क्या आएगा? और इस पेज पर आएगी थ्योरी, क्या आएगी? हो सकता है कि डायग्राम अभी आधा ही आया हो आज, तो आपको जो भी है डायग्राम में दिखता रहेगा, डायग्राम में बनाना, जो चीज थ्योरी में वो थ्योरी में लिखेंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि डायग्राम बनाया थ्योरी लिख दी, डायग्राम बनाया थ्योरी लिख दी, क्योंकि एक बहुत बड़ा डायग्राम आएगा तो पूरा एक पेज पूरा आपका वेस्ट होगा। ठीक है ना? पूरा एक पेज जाएगा डायग्राम में और एक पेज पर थ्योरी रहेगी यहां पर। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आपको। हेडिंग लगाइए, सी के प्रोग्राम को चलाने के स्टेप्स, बोले तो फेजेस ऑफ सी प्रोग्राम। नहीं, नया पेज। आप जब जब पढ़ाई करते हो ना, कोई भी नया टॉपिक होता है वो हमेशा नए पेज से ही लिखा करें। बाद में क्या ढूंढने में आसानी होती, फिर खुद ही ढूंढते घूमते हो क्या पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए हर टॉपिक के ऊपर एक नया पेज पर हेडिंग होगी तो ढूंढने में आसानी होगी। फेजेस का मतलब होता है स्टेप्स, सी प्रोग्राम के स्टेप्स। तो साथ साथ दोहराइए, सी का प्रोग्राम कितने चरणों में होकर गुजरता है? 6 चरणों में होकर गुजरता है। पहला चरण, ये 6 वर्षीय योजना है, जैसे पंचवर्षीय योजना नहीं होती वैसे ये 6 वर्षीय योजना है। बता सकते हैं पहला स्टेप कौन सा है? पहला है बनाना, प्रोग्राम लिखना पहला स्टेप होता है, बाद में तो रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, हाँ है ना? तो सबसे पहला स्टेप है बनाना, प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम लिखने को कहते हैं एडिटिंग, क्या कहते हैं? तो सबसे पहला कौन सा होता है? एडिटिंग फेज।
सबसे पहला स्टेप क्या है? एडिटिंग फेज। एडिटिंग फेज का मतलब क्या है? प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में एक छोटा सॉफ्टवेयर आता है जिसे कहते हैं एडिटर। क्या कहते हैं? एडिटर वो सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या आजादी देता है? एडिटिंग की, मतलब प्रोग्राम लिखने की आजादी देता है। क्या कभी किसी ने एडिटर देखा है? बोलो, अभी अभी देखा था। ये जो ब्लू स्क्रीन है ना, यही एडिटर है। क्या आपको ये ब्लू स्क्रीन दिख रही है? यहां जाकर हम लोग अपना प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अगर ये स्क्रीन बंद कर दूं मैं, अब बताइए कोई ब्लू कलर की स्क्रीन है क्या? आप चाह कर भी कुछ भी नहीं लिख सकते, अब कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज लिख नहीं पाओगे। लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? एडिटर। और एडिटर खोलने के लिए हमें ये बटन काम करना होता है। ये खुल गया एडिटर। तो काली स्क्रीन को क्या कहते हैं? एडिटर या कंसोल? और ब्लू स्क्रीन को एडिटर। तो सबसे पहला है कि आपको एडिटर चाहिए होगा जहां आप एडिटिंग करेंगे, मतलब प्रोग्राम लिखेंगे। क्या आपको ये एडिटर दिख गया? चलिए, तो यहां पर प्रोग्राम लिखना शुरू कर दूं मैं। चलिए, छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं, एक लाइन का। एक लाइन तो नहीं, ज्यादा ही होगी। बोलो, वॉइड मेन। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है। अब मैंने यहां पर एक फंक्शन का पुकारा है, नाम लिखा है मैंने प्रिंटफ। क्या लिखा है? और अंदर मैंने हेडिंग दे दी है फेजेस ऑफ सी प्रोग्राम। क्या दे दिया? फेजेस ऑफ सी प्रोग्राम। अब मुझे बताइए, प्रिंटफ के लिए कौन सी फाइल जोड़नी पड़ेगी? हैश इंक्लूड stdio.h। ये बन गया प्रोग्राम, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा वाइड कर देता हूं ताकि देखने में आपको आसानी हो। क्या आपको ये पहला प्रोग्राम बन गया? तो मेरे साथ साथ सभी लोग दोहराएंगे। सी का पहला स्टेप प्रोग्राम बनाना है, एडिटिंग करना। एडिटिंग करने के लिए मैंने कौन सी स्क्रीन ली? ब्लू। इसी को क्या कहते हैं? एडिट। अब आप इस प्रोग्राम को क्या करोगे? सेव। क्या करोगे? कर दो सेव। सेव करते समय दो चीज का नॉलेज होना जरूरी है। पहला ये है पाथ। क्या है ये? कि ये फाइल कहां जाएगी, ये लोकेशन याद रहेगी आपको? कुछ भी याद नहीं रहे तो याद रखना ये कहां पड़ा हुआ है? बिन फोल्डर में। और इसको मैं नाम देता हूं फाइल को। आपका बैच कौन सा है? B89, ये ना? .c। कौन सी फाइल बना रहा हूं? .c फाइल। अगर जावा होता तो मैं .java, C++ होता तो पाइथन होता था .python। कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आएगा। अब दबा दिया ओके। अब ये फाइल बनकर सेव हो गई। अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट। चलिए इस फाइल को ढूंढ के देखते हैं कि कंप्यूटर में कहां गई। बता सकते हैं वो फाइल कहां थी? हार्ड डिस्क में थी ना? बोलो, हार्ड डिस्क में या हार्ड डिस्क को दिस पीसी कहते हैं। कहां बैठे? हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? हमें कहां जाना है? सी में। क्या बिन में थी? नाम क्या था? यही थी। इसको खोलते हैं। ओपन विथ नोटपैड। क्या आपने यही फाइल बनाई थी दोस्त? तो क्या आपको पहला स्टेप समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या था आपका? एडिटिंग फेज। कौन करता है? बोलिए, इस फेज में हम लोग फाइल बनाकर क्या करते हैं? और फाइल कहां जाती है? हार्ड डिस्क में। कहां जाती है? नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके पीछे क्या आएगा? ये आपका पहला स्टेप हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? .c फाइलें कौन से स्टेप में बनती है? कौन से स्टेप में बनती है? एडिटिंग स्टेप। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहले मैं थ्योरी लिखूंगा यहां पर।
सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? एडिटिंग फेज। साथ साथ दोहराइएगा, एडिटिंग फेज को कौन जिम्मेदार है इस फेज के लिए? एडिटर। साथ साथ बोलिएगा, इस फेज में यूजर सी प्रोग्राम बनाता है। सी प्रोग्राम बनाकर उसे डॉट सी फाइल से सेव करता है। क्या आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया? डायग्राम बना लो, सबसे ऊपर बनाना जितना हो सके, क्योंकि इसके नीचे और 6 स्टेप आने वाले हैं, 5 टोटल 6 स्टेप होंगे ना। ये टॉपिक किताबों में होता नहीं है दोस्तों, इसलिए आपने ये देखा नहीं है, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए आपको करवाया जा रहा है। क्योंकि आपका बैच अच्छा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं हर बैच में करवाते नहीं हूँ। अंतिम बार मैंने उसको नासा में करवाया था। तो अब मैं जो कर रहा है वही बोलूंगा, मैं तो झूठ तो बोलता हूँ जो हर बार बदल दो अपने आप को। जो सच है वो चाहे एक बार बोलूं चाहे 100 बार बोलूं, वही होगा है? नहीं, प्रताप नगर में है नासा कोचिंग क्लासेस, वहां पढ़ाया था मैंने। आप चाहो तो सर्च कर लेना गूगल पर, नासा कोचिंग क्लासेस प्रताप नगर जयपुर। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने अमेरिका के नासा वाले में पढ़ाया। क्या आपका पहला स्टेप हो गया? लिखिए, इस स्टेप में फाइल कौन सी बनती है? डॉट सी। थ्योरी में लिखना है। अब आप लोग थ्योरी में लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ी सी थ्योरी, ऐसे करते करते एक दिन आप भी टीचर बन जाएंगे। जो दोस्त आ जाए वो भी लिखेंगे, ठीक है ना? नया टॉपिक है, उसका पुराने टॉपिक से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। वो मुझे कोई लेना देना नहीं इस चीज से। चलिए, अब जितने भी ऑनलाइन पर जो ज्ञाता बैठे हैं, कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सभी दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बस ये याद रखना है, मैं आपको बताऊं याद रखने वाली चीजें। हर स्टेप में काम क्या होता है और फाइल कौन सी बनती है, बस हर स्टेप में फाइल बनती है। लगभग लगभग 4 स्टेप में फाइलें बनेगी, 2 में फाइलें नहीं बनती। तो चारों में फाइलें कौन सी बनती है ये याद रखना है और चारों का काम याद रखना है, बस इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में। क्या सभी लोगों ने लिख लिया? आपने देख भी लिया प्रैक्टिकली? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, टर्बो की बात कर रहा हूं, लेकिन एडिटर सब में आएगा, पर यहां एडिटर ब्लू स्क्रीन वाला है। वरना आप लोग वीएस ले लो चाहे आप इक्लिप्स ले लो, सब में एडिटर आएगा। सब में सी में से होता है। जब तक सी पढ़ रहे हो डॉट सी से सेव करोगे, बाकी दूसरी लैंग्वेज में उसमें। अब ये नियम आगे सी प्लस प्लस जावा पाइथन के लिए भी लागू होता है। क्या मैं अगला स्टेप करूं? बताइए, हमारा जो प्रोग्राम लिखा था हमने, ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। हमने एक फाइल बनाई थी दोस्तों, जिसका नाम क्या रखा था? आगे नाम कुछ भी रख लो, पीछे ये आएगा, एक्सटेंशन होता है। ये क्या होता है? चलिए, फंडामेंटल हो गया या बाकी है? हो गया। और आप में से कई लोग ज्ञाता हैं यहाँ पर, वो पहले कंपनी में काम कर चुके हैं या अच्छा खासा पढ़ा है। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्सटेंशन को लेकर। किसको लेकर पढ़ेंगे हम लोग? एक्सटेंशंस क्या है आखिर भला? फाइल की पहचान है, ठीक है। क्यों है फाइल की पहचान? ये एक एक करके जो भी आंसर बोलना चाहे। उसके काम की पहचान नहीं, फाइल किस टाइप की, क्यों, आखिर कहां जरूरत पड़ी इस फाइल को टाइप बताने की? क्यों करना पड़ा डिफरेंस? चलिए, और कोई दोस्त पीछे से? एक्सटेंशन सुना आपने?
फाइलों के नाम के पीछे लगता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलिए, एक्सटेंशंस क्यों चाहिए? तो ये देखिए, ये हमारा कंप्यूटर है ना? ये क्या है? हमारा कंप्यूटर। अब आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल रखी हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो वीडियो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी रखोगे आप, कंप्यूटर अल्टीमेटली उसका क्या बनाएगा? 01 बनाएगा, बाइनरी बनाएगा, बिट्स बनाएगा। क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? कंप्यूटर हर चीज को किस रूप में स्टोर करता है? 01। ठीक है, अब बस मुझे ये बता दो, इसमें से कौन सी फाइल इमेज की है, कौन सी गाने की है, कौन सी मूवी की है? नहीं बता सकते, कंप्यूटर भी नहीं बता पाएगा। आप छोड़ो, कंप्यूटर भी नहीं पता लगा सकता कि कौन सा 01 किसका है, इमेज का 01 कौन सा है, मूवी का कौन सा है, गाने का कौन सा है। तो कंप्यूटर खुद ही नहीं पहचान पाएगा तो कैसे काम बनेगा? तो कंप्यूटर एक तकनीक अपनाता है। क्या अपनाता है? एक तकनीक अपनाता है। और कंप्यूटर क्या करता है, जब भी कोई भी फाइल जब वो स्टोर करता है तो उसके पीछे वो दे देता है एक्सटेंशन। क्या दे देता है? जैसे कि इसके पीछे एक्सटेंशन दे दिया जेपीईजी। क्या दे दिया? तो बता सकते हैं ये फाइल कौन सी है? इमेज। एक फोटो फाइल है, इमेज है, एक पिक्चर है ना? इसका मतलब है कि एक्सटेंशन आपको क्या बताता है? साथ साथ बोलिए, यह तो कॉन्सेप्ट बताता है। ये दो चीजें बताएगा, दो कॉन्सेप्ट समझाएगा। पहला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ फाइल। क्या बताएगा ये? टाइप्स ऑफ फाइल। अगर किसी फाइल के पीछे MP3 लिखा गया है तो बता सकते हो वो फाइल कौन सी है? साउंड फाइल है, गाना है, या ऑडियो है? क्या यहां तक ठीक है ना? और ये है तो आप क्या समझ जाओगे? और यहां लिखा हुआ है MP4, तो वीडियो फाइल। तो एक्सटेंशन से हमें क्या पता चल जाता है? फाइल का टाइप। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे लिखा हुआ है PNG, तो बता सकते हैं ये कौन सी फाइल है? ये भी इमेज फाइल है। क्या है ये? अगर इसके पीछे लोग लिखा हुआ है .gif, क्या लिखा हुआ है? तो भी क्या है ये? अब क्वेश्चन ये है कि सर जेपीईजी इमेज का एक्सटेंशन है, उससे पता चल जाता है कि ये इमेज फाइल है, तो फिर दो दो तीन तीन क्यों बनवाए? नहीं, बोलो बोलो, यह बोले तो एक्सटेंशन कन्वर्जन मेथड भी बताता है। मेथड भी बताता है। ये दो चीजें समझाता है, फाइल का टाइप भी समझाएगा और कन्वर्जन। देखो कैसे, ध्यान से देखना हो। चलिए, हमारे पास एक गाना है। क्या? एक गाना है, ऑडियो है, ये कोई सॉन्ग है, ठीक है ना? अब कंप्यूटर इसको सेव करेगा 01 के रूप में, है ना? तो सेव करेगा तो इस गाने का 01 बनाना पड़ेगा। तो मान लो इसका 01 ये बना 100100, और इसको नाम दे दिया MP3। क्या नाम दे दिया? तो आप कहोगे ठीक है सर, ये MP3 है, गाने का है, और ये है। गाने के लिए एक और आता है। अगर आप इसका 01 ऐसे बनाते हो, बोलो इसका 01 0000001 तो ये हो जाएगा .wav वेव। ये भी ऑडियो है, ये भी ऑडियो है। तो बोलो किस फाइल का 01 कैसे बनेगा? ये भी कौन बताता है? एक्सटेंशन। बोलो MP3 एक्सटेंशन गाना का 01 कम बनाएगा, WAV गाने का 01 ज्यादा बनाएगा। क्या बनाएगा? ज्यादा बनाएगा। तो इसकी बाइनरी इस मेथड से करोगे तो ये बनेगी, और इसकी बाइनरी इस मेथड से बनाओगे तो ये बनेगी। अब आपको सब दोनों में क्या फर्क है? ध्यान से सुनना लड़कियां, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको अभी शादी आने वाली है, वापस सीजन शुरू हो जाएगा शादी का, तो महिला संगीत पर डांस करना पड़ेगा। जब हम लोग डांस करते हैं, क्योंकि लड़कों का काम तो वही है, टेबल और कुर्सी उठाना, इनको मतलब नहीं है।
लेकिन लड़कियों को मतलब है डांस करने से, तो डांस करते समय वो क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये लोग क्या करते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं MP3। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फिर वो MP3 गाना यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, और छोटा सा घर में एक स्पीकर होता है इतना सा, जिस पर ये गाना बजाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फिर आता है वो अंतिम दिन, फाइनल की घड़ी, जब आपकी परफॉर्मेंस कई लोग देखने वाले हैं। फिर आप उसी गाने को एक बहुत बड़े स्पीकर पर चलाते हो। जब छोटा सा गाना बड़े स्पीकर पर जाता है तो फट जाता है। क्या हो जाता है? आवाज उतनी क्लियर नहीं है। जब आप लोग गाने के स्टेप कर रहे होते हैं तो आप मन ही मन में 4 गालियां दे रहे होते हैं कि ये गाना पहले तो ढंग का बज रहा था, अब ढंग का क्यों नहीं बज रहा। फिर कोई कहता है कि डांस अच्छा क्यों नहीं किया, बोला गाना बेकार था। आप लोग नोटिस करना, क्योंकि MP3 जो मेथड है, ये एक्चुअली में एक मेथड का नाम है जो बाइनरी बनाता है, लेकिन ये बाइनरी बनाता है कंप्रेस। क्या बनाता है? ये फाइलों को छोटा बनाने के लिए बना है। इसीलिए गाने की क्वालिटी छोटे स्पीकर पर तो ठीक लग रही थी, लेकिन बड़े स्पीकर पर फैल जाएगी। इसीलिए अगर कोई महिला संगीत में गाना बजाना चाहता है तो मैं उनको सलाह देता हूं कि आप लोग जो भी गाना डाउनलोड करोगे इंटरनेट पर, सारे गाने किस फॉर्मेट में है, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लेना WAV में। किस में कन्वर्ट करोगे? तो ये तो 10 MB का गाना था ना, वो वहां पर 50 से 100 MB का हो जाएगा। गाने की साइज बढ़ जाएगी, उसकी जीरोन बढ़ जाएगा। अब आप इसको कितने भी बड़े स्पीकर पर बजाओ, कभी नहीं फटेगा। तो हम में से कई लोग होते होंगे, ऐसे भी होंगे जो डीजे वाला काम करते हैं, शादियों में जाकर डीजे बजाते होंगे। वो इस चीज का नॉलेज रखें, नहीं है तो गाना फटेगा दोस्त। क्योंकि छोटा गाना फटेगा, गाना डीजे नहीं फटेगा, गाना फट जाएगा। और गाना फटा तो वो घर वाले आपको फोड़ेंगे। कोई है अपने बीच में डीजे है? तो ये लड़ाई नहीं होती। हाँ, और कई लोग होते हैं जो शादी ब्याहों में यूट्यूब पर गाना बजाते हैं। जैसे ही कोई आती है, ठीक है ना, लड़की डांस करना आती है, उससे पहले तो वो चल रहे हैं, ऐड चल रहे हैं, और बीच बीच में भी ऐड आता है। हाँ, है ना? डांस करते करते मान लो कि बीच में कोई स्टेप गाना आ गया है, तो वहां क्या करोगे? तो पहले डाउनलोड करें MP3 में। ये क्वेश्चन UGC नेट में आया। चलो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ, हाई क्वालिटी गाना छोटे और बड़े दोनों पर चलता है, लेकिन लो क्वालिटी गाना बड़े पर नहीं चलेगा। और हमारे फोन से जो निकलती है ना वोल्टेज, ये करीबन निकलती है 12.5, और स्पीकर को चाहिए कम से कम काम करने के लिए 1000 वोल्टेज। तो हमारे पास इस गाने में जो निकलने वाली तरंगे हैं, जो तार है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि गानों को बहुत बड़े लेवल पर कर ले। तो बीच में आपको चाहिए होता है एम्पलीफायर। क्या चाहिए होता है? जो हमारी आवाज को बढ़ाता है। लेकिन एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ उसकी शक्ति बढ़ाता है, क्वालिटी नहीं बढ़ा सकता। एम्पलीफायर सिर्फ क्या बढ़ाता है? शक्ति बढ़ाता है। यह है एम्पलीफायर का लॉजिक, कि कोई छोटी वेव है तो उसको वो बड़ा कर देगा, लेकिन अगर वो वेव ही खराब है तो वो खराब वेव को भी बड़ा कर देगा। यही सिद्धांत इंटरनेट में भी आता है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि आजकल एम्पलीफायर का यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग यूज करते हैं रिपीटर का। किसका यूज करते हैं? ये इंटरनेट का भी लॉजिक है, पर वो लॉजिक बाद में घुसेंगे। पर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जो UGC नेट में आया। क्वेश्चन था कि वेव फाइल और MP3 फाइल में से कौन सी फाइल है जो अनकंप्रेस होती है, जो मतलब पिचकी भी नहीं है, फुल वेव। क्या ये क्वेश्चन संभाल लोगे आप लोग? आपके फंडामेंटल में टॉपिक दे रखा है फाइल एंड सिस्टम, फाइल एंड फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में ये आता है क्वेश्चन। तो एक्सटेंशन के बारे में नॉलेज मिल गया। अब लिखवाने की जिम्मेदारी फंडामेंटल में होगी। मेरा काम बस इतना सा समझाना था कि .c फाइल बन रही। चलिए, तो हमने .c में क्या लिखा था दोस्त? हैश इंक्लूड। नेटवर्किंग चल रही, खत्म हो गई? चलो, नहीं हुई तो मैं आपको एम्पलीफायर, रिपीटर, गेटवे, ब्रिज, हब, स्विच, ये सबका एक ही साथ में आ जाता आंसर। पर अभी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे std.h। हमने यही तो फाइल बनाई थी, और नीचे क्या लिखा था? वॉइड मेन। और किस फंक्शन को आवाज दी थी? प्रिंटफ को। और अंदर क्या लिखा था? कचरा। क्या लिखा था? जो आपकी इच्छा वो लिख देना। ये बन गई फाइल। बताइए ये फाइल किस भाषा में है? 01 की भाषा में है या हाई लेवल? तो हमारा काम है कि साहब यहां पर एक हाई लेवल की फाइल बन गई, क्या कंप्यूटर इस फाइल को चला सकता है? तो कंप्यूटर पहले इस फाइल को क्या बनाएगा? लो लेवल।
कंप्यूटर अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा 0 1 के अंदर, हाँ या ना? तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कन्वर्ट वाला, ट्रांसलेशन वाला, हाँ या ना? ताकि इसको हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बदले ताकि कंप्यूटर चला सके। तो हमने बना तो ली, लेकिन ये फाइल कंप्यूटर चलाएगा नहीं। तो कंप्यूटर इसको तब चलाएगा जब इसका क्या कर लेगा? ट्रांसलेशन। तो बताइए सी में कौन सा ट्रांसलेटर काम में लेते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए था? कंपाइलिंग। क्या होना चाहिए था? अभी बनाना मत, गलत बनाया मैंने। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सभी लोग साथ साथ दोहराएंगे। कंपाइलिंग हमारा मेन प्रोसेस है। क्या है? जैसे शादियों में मेन प्रोसेस होता है फेरे लेना, हाँ है ना? वो हमारा मेन प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। फेरे लेने से पहले बंदोली होना जरूरी है। बंदोली बोले तो महिला संगीत। उससे पहले घी पिलाया जाता है। क्या आपके यहां पिलाया जाता है घी? घी से पहले सावा आता है। सावा समझते हैं आप लोग? फाइनल कंफर्मेशन, फाइनल कॉल, एक अंतिम बार पुकारते हैं भाई करनी कि नहीं करनी। वो कहता है यस, तो वो सावा लिख देते हैं। सावा मतलब रिटर्न में लिखकर भेजते हैं कि भैया शादी अब होगी। तो आप लोग सावा समझते हैं आप लोग? तो सबसे पहले सावा फाइनल होता है, उसके बाद में ही हम लोग कुकू पत्री जो होती है, कार्ड जो होते हैं, वेडिंग कार्ड, वो बांटते हैं। उसके बाद में घी पिलाने का है, फिर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, विनायक जी बैठाते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई, वो ध्यान से सुन रहे, बाकी लोग तो के छोड़े गए हैं। कुछ लोग बहुत ध्यान से सुन रहे मुझे, हाँ है ना? तो बोलो, मेन प्रोसेस से पहले छोटे छोटे प्रोसेस होंगे। मेन प्रोसेस से पहले छोटे छोटे प्रोसेस होगा। प्रोसेस से पहले और भी होगा। इसे कहते हैं प्री प्रोसेस। तो अगला स्टेप कौन सा होगा? प्री प्रोसेसिंग फेज। क्या होगा? क्योंकि हमारी मेन प्रोसेसिंग कौन है? ये वाला। इससे पहले छोटे मोटे काम और करने हैं, इसे क्या नाम देंगे? प्री प्रोसेसिंग। प्री का मतलब समझते हो? पहले। तो प्रोसेसिंग से पहले की बात। चलिए साथ साथ बोलिए। जिस तरह से एडिटिंग कौन करता है, उस तरह से प्री प्रोसेसिंग करने वाला कौन होगा? प्री प्रोसेसर। कौन होगा? प्री प्रोसेसर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑलरेडी आएगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स या टर्बो, आपको प्री प्रोसेसर भी मिलेगा, एडिटर भी मिलेगा। चलो अब आपका प्री प्रोसेसर आ गया, अब प्री प्रोसेसिंग फेज होगी। अब होगा क्या? है ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोलो, प्री प्रोसेसिंग फेज में प्री प्रोसेसर इस फाइल की कॉपी बनाएगा। क्या बनाएगा? तो बताइए, अब मैं कौन हूं? प्री प्रोसेसर। मैं प्री प्रोसेसिंग के समय क्या करता हूं? इस फाइल की कॉपी बनाता हूं। ये बन गई किसकी कॉपी? यहां क्या लिखा हुआ दोस्त? हैश इंक्लूड stdio.h। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर क्या लिखा था? अंदर जो छापना वो छाप लेना, ठीक है? तो सभी लोग साथ साथ दोहराएंगे। प्री प्रोसेसिंग फेज में प्री प्रोसेसर .c फाइल की कॉपी बनाता है। बना ले। अब प्री प्रोसेसर इसमें से अपनी लाइनें ढूंढेगा। इसमें दो तरह की लाइनें हैं। कितनी तरह की? चलो मैं आपको दिखाता हूं वो दो तरह की लाइनें कौन कौन सी है। क्या सबको ये प्रोग्राम दिख रहा है? बता सकते हैं इसमें दो तरह की लाइनें कौन कौन सी है? बोलो। बैकग्राउंड में कलर वाली, बिना बैकग्राउंड में कलर वाले। क्या आपको इसके पीछे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है? इसके पीछे दिख रहा है? इनके पीछे कई कलर नहीं है। तो जिनके पीछे कलर नहीं है, फलाना ढिमका पूछड़ा टिमका जो भी है, ये सब लाइनें कंपाइलर की है। किसकी है? क्या इस लाइन के पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है? ये लाइन है किसकी है? प्री प्रोसेसर की। किसकी है? तो मैं हूं प्री प्रोसेसर और मेरे पास में ये कॉपी बनकर आ गई। अब मैं इसमें से अपनी लाइनें ढूंढूंगा।
साथ साथ बोलिए, वह सारी लाइनें जिनके आगे हैश है वो किसकी होगी? और ये हैश लगाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने यहां पर हैश नहीं लगाया तो ये लाइन अब कौन उठाएगा? अब प्री प्रोसेसर, मान लो ये प्री प्रोसेसर को मिल भी गया तो प्री प्रोसेसर कहता है भैया मेरी तो एक भी लाइन नहीं है, ये चारों के चारों लाइनें किसको दे दी? कंपाइलर के पास जैसी लाइनें आई, कंपाइलर ने बोला ये तो ठीक है भैया, ये तो फंक्शन मैं जानता हूं, ये क्या है? कंपाइलर बोलेगा ये क्या है, ये क्या पकड़ा दिया मुझे? तो देखिए कंपाइलर एरर देगा। पढ़ो एरर क्या है। कंपाइलर कह रहा है भैया ये मुझे तो फंक्शन चाहिए, ये क्या लगा दे दिया? हाँ या ना? क्योंकि आपको ये लाइन किसको देनी थी? प्री प्रोसेसर। और आप कैसे देते हो ये प्री प्रोसेसर को? हैश लगाकर। अब आपने हैश नहीं लगाया तो प्री प्रोसेसर ने उठाया नहीं, फिर आगे वाला माल कौन उठाएगा? कंपाइलर। और कंपाइलर के भैया मैं ये नहीं जानता, तो ये लाइन प्री प्रोसेसर को आपको पहुंचानी होती थी, इसके आगे क्या लगा दिया? अब हमने लगा दिया हैश यहां पर। अब मैं हूं प्री प्रोसेसर, मैं कौन हूं? ये है कंपाइलर। तो मैं आया, इस फाइल को पढ़ा, मैंने कितनी लाइन उठा ली? पहली लाइन बोला, मैंने कहा ठीक है ये तो मुझे समझ में आती है, मैं प्री प्रोसेसर मुझे ये जानता हूं, फिर मुझे ये नहीं पता ये क्या है। तो प्री प्रोसेसर कहता है साहब एरर। क्या? कि मैं इस लाइन को नहीं जानता। फिर अगली टर्न किसकी है? और कंपाइलर ये लाइन पढ़ेगा ना, कंपाइलर ये पढ़ेगा ना भाई। कंपाइलर कहेगा भैया मेरा मेन का है। तो टोटल कितनी एरर हो गई? एक तो ये लाइन किसको दे दी? प्री प्रोसेसर को, तो प्री प्रोसेसर एरर दे दी। और बाकी वाली चीजें किसको मिली? कंपाइलर का भैया ये क्या बनाया? फंक्शन वंक्शन कहाँ है? ये कोई ऐसा थोड़ा बनता फंक्शन। तो टोटल इस बार कितनी एरर है? 2 एरर है। चाहो तो देख लो आप लोग। तो हमें पहले ही पता होता कि कितनी एरर आनी है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि सही लाइनें सही व्यक्ति को पहुंचाए। हाँ है ना? चलिए, आप लोग टीचर बनोगे तो होगा क्या? ये तो शाश्वत सत्य है कि आपको जनसंख्या गणना करनी पड़ेगी। 2 काम तो आपके सत्य है, चाहे आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ ये चलेगा। तो 2 काम आपको करनी पड़ेंगे, पहले जनसंख्या गणना, दूसरा पोलियो की दवा। चलिए, तो आप लोगों ने मान लो घर घर जाकर जनसंख्या गणना कर ले, आपके पास पूरी रिपोर्ट बना ली कि साहब इस घर में इतने लोग हैं उतने लोग हैं। अब मुझे बताइए ये रिपोर्ट किसको दोगे आप? जल विभाग को दोगे या विद्युत विभाग को दिखाओगे? किसको दोगे? एसडीएम को? ये कौन पीएलओ कौन होता है? पगलो, आप समझ गए ना? जब आप काम करते हो तो आपको हमेशा पता होना चाहिए हाँ, आपको भी चाहिए, आप भी दबा लो। ये ये वाला था ना उसका, वो भी बंद हो गई क्या? चलो, तो इसके ऊपर लिख क्यों नहीं देते कौन सा किस टीवी का है? चलिए, तो जब आप लोग अपना काम करोगे तो आपको पता तो होगा ना कौन सी चीज किसको पहुंचानी है। उसी तीस यहां पर भी हमारी जिम्मेदारी कि कौन सी लाइन किसको पहुंचानी है। अगर कोई गलत चीज कहीं और गलत पहुंचा दी तो एरर आएगी। हाँ या ना? चलिए, अब बताइए, क्या मैं एज ए प्रोग्रामर क्या मैंने हर चीज सही बंदे को पहुंचाई है? ये पहुंचानी थी, प्री प्रोसेसर को पहुंचा दी। तो साथ साथ बोलिएगा, प्री प्रोसेसर डॉट सी फाइल की क्या बनाता है? कॉपी बनाता है। तो मैं आपके लिए लिखता भी रहूंगा साथ साथ में। दूसरा स्टेप कौन सा है दोस्तों? प्री प्रोसेसिंग फेज। कौन सी फेज है? प्री प्रोसेसिंग जो फेज है, इसको करने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति को दे रखी है? प्री प्रोसेसर को। प्री प्रोसेसर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है। साथ साथ बोलिए, इस फेज में इस फेज में इस फेज में प्री प्रोसेसर, ये खून चूसेगा शब्द तो मैं पीपी लिख दूं? ये बहुत ज्यादा बड़ा शब्द है तो शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीपी। बोलो, इस फेज में प्री प्रोसेसर डॉट सी फाइल की एक कॉपी बनाएगा।
एक कॉपी बनाएगा या बनाता है। क्या यहां तक ठीक है? यह हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, अब साथ साथ बोलिए, इस फेज में प्री प्रोसेसर अपनी लाइनों को ढूंढेगा। तो बताइए कौन सी लाइन प्री प्रोसेसर की है इंक्लूड वाली नहीं, कौन सी लाइन प्री प्रोसेसर की है? जिनकी शुरुआत किससे हो? हैश से। हर वो लाइन जिसकी शुरुआत किससे होगी वो किसको दे दी जाएगी, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने इसको सही नहीं दिया कि नहीं दिया। हैश आपकी मदद कर रहा है कि किसको क्या पहुंचाना है, ठीक है ना? तो बोलो, प्री प्रोसेसर हैश वाली लाइन को, हैश वाले स्टेटमेंट को को ही रीड करता है। इसका मतलब हैश से ही पता चलता है कि कौन सी लाइन किसको दी जाएगी, हाँ है ना? बोलो, इसी वजह से हैश को प्री प्रोसेसर को दिशा दिखाने वाला यंत्र कहा जाता है। यही तो दिशा दिखा रहा है। बोलो, प्री प्रोसेसर दिशा सूचक यंत्र। जिसके आगे हैश होगा वो लाइन किसको मिल जाएगी? तो यही है वो दिशा सूचक यंत्र, हाँ ना? साथ साथ बोलो, प्री प्रोसेसर दिशा सूचक यंत्र। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑपरेटर। हिंदी में नाम सही रहेगा या इंग्लिश में? नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, हिंदी नहीं होती। तो इसकी इंग्लिश क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑपरेटर। प्री प्रोसेसर को दिशा दिखाने वाला। इसी से पता चलता है प्री प्रोसेसर को मेरी लाइन कौन सी, मुझे किसको उठाना है ना? तो प्री प्रोसेसर एक किडनैपर है। क्या है? आप लोगों ने दी उसको सुपारी और आपने कहा कि मैं जिसके आगे हैश लगाऊं तो उसको उठा लेना। तो आपने जिसके आगे हैश लगाया वो सब कुछ कौन उठा लेगा? प्री प्रोसेसर। वो वैन लेके आएगा, बैठाएगा, उठा के लेके भाग जाएगा। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो कहेगा भैया ये क्या उठा लिया मैंने। पर आपने जिस पर हैश लगाया उसको उठाना पड़ेगा। क्या यहां तक ठीक है? अब मान भी लो कि प्री प्रोसेसर ने अपनी लाइन उठा ली, जैसे कि ये वाली लाइन उसने उठा ली। अब वो करेगा क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं इसकी वर्किंग क्या है। बोलो, हैश इंक्लूड stdio.h स्टेटमेंट के बिहाफ पर, इस लाइन के बिहाफ पर, बिहाफ समझते हो? हाँ बोलो, इस लाइन के आधार पर प्री प्रोसेसर stdio.h फाइल की सभी लाइनों को जोड़ता है। तो मैं हूं प्री प्रोसेसर। मैं कौन हूं? बताइए मेरा पहला काम क्या है? .c फाइल की कॉपी बनाना। क्या मैंने कॉपी बना ली? दूसरा काम क्या है? लाइनों को ढूंढना। क्या मैंने लाइनों को ढूंढ लिया? तीसरा काम है कि इस फाइल के बिहाफ पर, आधार पर मुझे कौन सी फाइल को लाना था? तो ये लिखा हुआ है प्री प्रोसेस। मैं हूं प्री प्रोसेसर। कौन हूं मैं? और मैं गया एक फोल्डर में, ये पड़ी थी stdio.h। कौन सी फाइल थी? इसको खोला, लाइनें निकाल दी लाइनें, और सारी लाइन लाकर यहां पर डाल दी। जैसी मैंने लाइनें डाल दी तो ये सब कुछ यहां से हट गया। अब वो आ गई stdio.h की लाइनें। बस यही तो कर रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? वापस देख ले, मेरे 3 ही काम है। पहला, सबसे पहले .c फाइल की क्या बनाई, फिर अपनी लाइनें ढूंढ ली। क्या थी वो लाइन? हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बिहाफ के, इसके आधार पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्री प्रोसेस क्या कर रहा हूं? मैं एक फोल्डर में जा रहा हूं, वहां पर एक फाइल पड़ी है, उसका नाम क्या है बता सकते हो? stdio.h। इस फाइल को खोल दिया, क्या लेनी, इसकी लाइनें ले ली, सारी ले ली, वापस बंद कर देना और सारी लाइनें लाकर यहां पर डाल दो।
हाँ जी। हाँ हाँ, वो सब लिखा हुआ ही है। अब मुझे बताओ, क्या आपको stdio.h फाइल दिखा दूं मैं? चलो वो भी दिखा देता हूँ कि वो कहां से लेके आ रहा है, आखिर वो है कहां पर फाइल। नहीं, पहले बाद में पूछेंगे, पहले फाइल देखेंगे। अच्छा, कौन सी फाइल को उठा के लाना था भैया? क्या यही है वो फाइल है? आपको हो सकता है नीचे से ना दिख रहा हो, तो ये देख लो, क्या यही है वो फाइल? ये है वो फाइल। इसको खोल के नहीं दिखाया जाएगा, नहीं ये खुलेगी। ये है वो फाइल। तो प्री प्रोसेसर इस फाइल को खोलता है, लाइनें उठाता है, और लाइनें उठाकर कहां डाल देता है? अपनी फाइल में। अब बताइए हमारे प्रोग्राम में कितनी लाइनें हो गई? बोलो, 1, 2, 3, 4, 300। टोटल कितनी हो गई? 304। कितनी होगी टोटल लाइनें? है ना? तो जब कंपाइलर आएगा तो कंपाइलर को कितनी लाइनें दिखेगी? 4 दिखेगी, 5 दिखेगी, या 300 समथिंग दिखेगी? चलो वो भी दिखवा देता हूं, कंपाइलर को कितनी लाइनें दिखती है। हमने तो दोस्तों 5 लाइन लिखी, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? पर जैसे ही कंपाइल किया, कंपाइलर को कितनी लाइनें मिली है? 300। तो इतनी लाइनें आई कहां से कंपाइलर के पास? कौन लेके आया था? प्री प्रोसेसर आया था। क्या आपको ये पूरी गणित समझ में आ गई? आखिर ये लाइन या ये फाइल जोड़ने की जिम्मेदारी कंपाइलर की थी या प्री प्रोसेसर की थी? तो अब देखिएगा, अब एग्जाम का क्वेश्चन यहां से आएगा। ये क्वेश्चन सीधा आया था गेट में, तो बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ दोहरा लीजिए। प्री प्रोसेसर के 3 काम: कॉपी बनाओ, लाइनें पहचानो, उसके एवज में, उसके आधार पर किसी फाइल को खोल कर लाइनें यहां लाकर लिख दो। लिख दी, और इस फाइल को वो सेव कर देगा डॉट आई से। किसे सेव कर देगा? डॉट आई से सेव कर देगा, क्योंकि इस फाइल में परिवर्तन हो चुका है। ये फाइल दिखेगी नहीं कभी। क्यों नहीं दिखेगी? उसको आपको रीजन आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा, ये हमारी हार्ड डिस्क थी, ये डॉट सी फाइल पहले से पड़ी थी, कॉपी उठाई ना मैंने तो। अब ये प्री प्रोसेसर अपनी एक फाइल बनाएगा डॉट आई नाम से, और सेव कर देगा। अब आगे कंपाइलर इसी फाइल पर काम करेगा, हाँ है ना? इसीलिए कंपाइलर को 5 लाइनें मिलेगी या 321? तो हमारा प्री प्रोसेसर भी एक फाइल बनाता है। बताइए, प्री प्रोसेसर जो फाइल बनाता है उसकी फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। या तो वो पूछेगा प्री प्रोसेसर कौन सी फाइल बनाता है? डॉट आई। या फिर क्वेश्चन आएगा डॉट आई फाइल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्री प्रोसेसर की। क्या आपको ये चीज समझ में आ गया? साथ साथ बोलो, प्री प्रोसेसर। ठीक है, इसी में लिख देता हूं। बोलो, हैश इंक्लूड stdio.h लाइन के आधार पर प्री प्रोसेसर stdio.h फाइल की सभी लाइनों को जोड़ता है और उसे डॉट आई फाइल नाम से सेव करता है। तो ये है वो फाइल जो सेव होगी। हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा काम तो बस यहीं तक था। ठीक है ना? आई का मतलब ये इसका एक्सटेंशन है प्री प्रोसेसर का। क्या यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, एरर आएगी, क्योंकि प्री प्रोसेसर को डॉट सी फाइल की कॉपी करने के लिए बोला गया, डॉट आई फाइल को कॉपी कर ही नहीं सकता ये। तो वहीं पूरे प्रोग्राम में एरर शुरू हो जाएगी। वो तो अभी पता चल जाएगा। अब आएगा कंपाइलर की बारी। क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसको प्रैक्टिकली समझा पाऊं, पर ये सारा प्रोसेस बिहाइंड द स्क्रीन चलता है। हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूं ये टॉपिक टफ है। हर वो टॉपिक टफ लगता है जो बिहाइंड द स्क्रीन होता है।
डायग्राम बनाना है, ठीक है, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। कोई अरे सोते हुए को कोई जगह नहीं, बड़े खुश नसीब लोग हैं जिनको नींद नसीब हो रही है। सारे लिख देगा। हाँ चलिए, ओ जाता हूँ, ध्यान से सुनो। बोलो, बोलो क्या, पहले मुझे बताओ, ये std.h है, उसमें खाली printf है या और भी फंक्शंस है? हैश इंक्लूड क्या करता है, सबको ले आता है। वो ऐसा गवार है कि उसको बोला कि ये लेकर वो सब कुछ ले आएगा। हाँ या ना? अच्छी बात या गंदी बात? मैं आपसे पूछता हूँ, सब कुछ ले आना अच्छी बात या गंदी बात? गंदी बात। क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं थी उसको भी लेके आओगे तो बोझ बढ़ेगा, मेमोरी ज्यादा खाएगा। हाँ या ना? मुझे बताइए, आप जो बैग लेके आते हो उसमें 5वीं 6ठी क्लास की किताबें भी लेके आए थे आप लोग? क्यों लेके नहीं आ रहे हो 5वीं 6ठी क्लासेस? सर काम नहीं है हमारा, लाएंगे तो सब बोझ बढ़ जाएगा। वैसे हमारे कोड के अंदर ये बोझ बढ़ाता है हैश इंक्लूड। तो जब जावा बना रहे थे, क्या बना रहे थे, तो इस चीज को दिमाग में रखा कि यार ये हैश इंक्लूड सब सब कुछ उठा के ले आता है। हाँ है ना? तो जावा के अंदर हैश इंक्लूड को थोड़ा सा चेंज किया गया, उसको बोला गया भाई तू उतना ही लेके आना जितना बोला जाए, और उसको नाम दे दिया गया इंपोर्ट। क्या नाम दिया गया? तो जैसे सी में हैश इंक्लूड लगाते हैं, जावा में इंपोर्ट लगते हैं, पाइथन में भी इंपोर्ट चल रहा है। आगे भी कोई जाओगे तो आप इंपोर्ट ही काम लोगे, देखना, क्योंकि इंपोर्ट केवल वही चीज आता है जो उसको चाहिए। हाँ है ना? हैश इंक्लूड सब कुछ ले आता है, जबकि जरूरत हो चाहे नहीं हो। तो आगे जाकर इन चीजों को धीरे धीरे सुधारा गया और उसको एक नया नाम दिया गया। तो इंपोर्ट अगर किसी ने जावा पढ़ी है तो जावा में कभी हैश इंक्लूड नहीं चलता, वहां चलता है इंपोर्ट। क्या चलता है? और इंपोर्ट की खास बात यही है कि वो जितना चाहिए उतना ही लेके आएगा। हाँ, देखते हैं, पहले ये लिख लेंगे फिर आगे वो देख लेते क्या चलेगा। स्पेस वगैरह बिल्कुल सही कहा, स्पेस वगैरह अननेसेसरी लाइंस होती है। तो फालतू की लाइनें जो आपने दी है ना एंटर मार्कर, वो कुछ काम की नहीं है। बस हमारे प्रोग्राम में दो ही तरह की लाइनें हैं, हैश वाली और बिना हैश वाली। हैश वाली सब कुछ प्री प्रोसेसर की जिम्मे आएगी और बिना हैश वाली कंपाइलर की जिम्मे आएगी। कहाँ इंक्लूड होगा? डबल कोर्स में इंक्लूड होता है, बाकी कहीं नहीं होता। अपन आगे देखेंगे, ये वापस आएगा टॉपिक, स्पेस वाला टॉपिक आएगा पूरा, ठीक है ना? फिर इनको मैं नाम दूंगा वाइट स्पेसेस, अगला टॉपिक वही मेरा। तब आपको और अच्छे समझाऊंगा कि स्पेस का कैसा खेल खेलता है ये। ये टॉपिक मैं वास्तव में छोड़ देता अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बना होता। स्पेशली एक ही क्वेश्चन यहां से बना है गेट के लिए, एक ही क्वेश्चन गेट में वो है डॉट आई वाला, कि आखिर डॉट आई नाम की फाइल बनाता कौन है। तो साहब इसकी जिम्मेदारी प्री प्रोसेसर की है। और एक क्वेश्चन हमारे अनुदेशिक के लायक है जो केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में सब में आ चुका है पहले वाले पेपर में। अब तो वहां पाइथन आती है आजकल। सी में सिंगल फंक्शन इंक्लूड करना हो, देखो फंक्शन कभी इंक्लूड नहीं होते। अगर मैंने लिखा वॉइड मैन, खाली वॉइड मैन लिखा हुआ है, तो प्री प्रोसेसर कुछ भी नहीं करेगा। प्री प्रोसेसर
प्री प्रोसेसर अपना काम तभी करता है जब उसको कोई हैश वाली लाइन मिलती है। जब हैश वाली लाइन नहीं है तो प्री प्रोसेसर का कोई काम धंधा नहीं है। क्या सबने लिख लिया? तो मेरे साथ साथ बोलिए, प्री प्रोसेसर के 3 काम है। डॉट सी फाइल की क्या बनाओ? कॉपी। अपनी लाइनें ढूंढो, और अपनी लाइन ढूंढने के लिए प्री प्रोसेसर किसका सहारा लेगा? इस हैश को हैश टैग नहीं बोलते हैं, इस हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑपरेटर। प्री प्रोसेसर को दिशा दिखाने वाला, डायरेक्शन दिखाने वाला डायरेक्टिव। और लास्ट, मान लो प्री प्रोसेसर को अपनी लाइन मिल भी गई, वो क्या उखाड़ेगा? तो ये उखाड़ेगा कि वो उस फाइल को यहां पर लेके आएगा और सारी लाइनें भर देगा और एक नई फाइल बनाकर सेव कर देगा डॉट आई। सब कुछ बिहाइंड द स्क्रीन चलता है। जहां जहां फाइलें बन चुकी, मैं कोशिश कर रहा हूं सब कुछ दिखाने की, पर ये प्रोसेस चलते हुए मैं दिखा नहीं सकता आपको। ये सब कुछ कंप्यूटर के इनसाइड होता है, तो देखने में दिक्कत है। आप चाहो उतनी बार क्वेश्चन पूछ लो, कोई मना नहीं कर रहा मैं। हैश इंक्लूड stdio.h स्टेटमेंट के आधार पर प्री प्रोसेसर stdio.h फाइल की सभी लाइनों को जोड़ता है और डॉट आई फाइल नाम से सेव करता है। कौन गया? ओके, मक्खी। बिल्कुल, दोनों फाइलें का नाम लिखा गया। हार्ड डिस्क में दोनों फाइलें रहेगी, डॉट सी भी रहेगी, डॉट आई भी रहेगी। क्या किसी दोस्त को कुछ नहीं पूछना? सब समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। जितनी बार भी आप कंपाइल करोगे ना, उससे पहले प्री प्रोसेस हर बार होगा और हर बार एक नई आई वाई फाइल बनेगी। नहीं, क्यों नहीं देख सकते? उसका रीजन बताऊं मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, डॉट आई फाइल को इसलिए नहीं देख सकते, पहले मुझे बताइए अगला स्टेप कौन सा है? कंपाइलिंग फेज। कौन सी फेज है? कंपाइलिंग फेज। बोलो, कंपाइलिंग फेज करने वाला कौन है? ये भी हमारे टर्बो के साथ ही आता है। अब सावधानी से सुनना। अरे अभी बनाओ मत दोस्तों, अभी बहुत कुछ काटा पीटी होगी इसमें। मुझे बताओ, कंपाइलिंग फेज में किस फाइल पर काम करेंगे? डॉट सी पर या डॉट आई पर? डॉट सी पर तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें तो प्री प्रोसेस वाली लाइन है। इसमें एक भी प्री प्रोसेस वाली लाइन नहीं है, सब हट चुकी है। तो कंपाइलर इस फाइल को करेगा कट। क्या कर देगा? क्योंकि इसको बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको बचाकर इसलिए रखा था हमने ताकि यूजर इसको दोबारा एडिट कर सके, दोबारा कुछ चेंजेस कर सके, अपडेट कर सके। हाँ या ना? क्योंकि अगर वो दोबारा अपडेट करेगा तो दोबारा आई बनेगी, तो पहले वाले आई काम की नहीं रहेगी। इसलिए इसको बचाया नहीं जाता, उसको एक सीमा में रखा जाता है और फिर बाद में अगली फेज में आते उसको हटा देते हैं हार्ड डिस्क से। इसलिए मैं इसको चाकर भी नहीं दिखा सकता आपको, ये फाइल हट जाएगी। हटाने वाला कौन है? कंपाइलर। वो जानता है कि अगर यूजर ने कुछ चेंजेस किए तो वापस प्री प्रोसेसिंग होगी तो नई फाइल बनेगी, तो पुराने वाले क्या काम किए, इसलिए वो हटा देगा। तो इस फाइल को क्या किया जाता है? कट। अब मान लो हमारे पास में सबसे पहले डॉट सी फाइल बनी, प्री प्रोसेसर ने कौन सी फाइल बना दी? अब इस फाइल को किसने कट कर लिया? अब ये फाइल कंपाइलर के पास में है। अब मैं हूं कंपाइलर। कौन हूं मैं? अब मेरे पास ये फाइल आ गई है, हार्ड डिस्क से हट गई, अब मेरे पास में। कट करने का मतलब समझते हो आप लोग, कि वो वहां से हटा दिया। अब मेरे पास मैं कंपाइलर हूं। इस बार ध्यान से देखना क्या हुआ, बंद हो गया। चलो ये देखो, अब सावधानी से सुनना। इस बार मैं किसका रोल निभा रहा हूं? कंपाइलर का। मेरे पास ये फाइल आ गई,
पहले मुझे बताइए, मैं सारी कंपाइलिंग करूंगा, हाँ या ना? शुरुआत मेन से करूंगा या टॉप टू बॉटम? रनिंग कहां से कहां तक होती है? मेन से लेकर मेन तक कंपाइलिंग। तो मैं कंपाइलर हूं और मैं इस लाइनों को कॉपी करूंगा, बोले तो इसको ट्रांसलेट करूंगा, है ना? ऊपर से लेकर नीचे क्या करूंगा मैं? ऊपर से लेकर नीचे ट्रांसलेट करूंगा। तो देखिएगा मैं कंपाइलर कैसे काम करता हूं। मैंने एक फाइल बनाई, क्या बनाई? और फिर इस लाइन को पढ़ा और यहां पर ट्रांसलेट कर दिया। इस लाइन को पढ़ा, ट्रांसलेट कर दिया। फलाना को पढ़ा, ट्रांसलेट। ढिमका पढ़ा, ट्रांसलेट। पूछना पड़ा, ट्रांसलेट। बस मेरा काम खत्म। मैं कंपाइलर था, मुझे सिर्फ ट्रांसलेट करना था, हाँ या ना? जैसे ट्रांसलेशन वाला काम खत्म हो गया, अब इस फाइल की कोई जरूरत, इसको छोड़ देंगे। इसलिए ये फाइल चाकर भी नहीं दे सकते, लेकिन आपको ये फाइल में दिखा सकता हूं। कंपाइलर इसको सेव कर देगा। तो साथ साथ बोलिए, कंपाइलर डॉट आई फाइल को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बनाएगा, जिसको नाम क्या दे देगा? ओबीजे। क्या नाम दे देगा? ओबीजे। तो बताइए, डॉट ओबीजे फाइल कौन बनाता है? डॉट आई डॉट सी एडिटर। क्या आपको ये गणित समझ में आ गई? तो इसने इस फाइल को कट किया, इस फाइल को देखते हुए इसने एक नई फाइल बनाई और इस फाइल को फाड़कर फेंक दिया। अब आपके पास एक नई फाइल बन चुकी है, क्योंकि ये फाइल यहां से जा चुकी है। अब यहां पर कौन सी फाइल आ गई है? डॉट ओबीजे। क्या यहां तक ठीक है? चलिए अब मैं लिखवा देता हूं तीसरा स्टेप, कंपाइलिंग फेज। कौन सा है? पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कंपाइलिंग फेज किसके द्वारा करी जाती है? कंपाइलर द्वारा। बोलिए, इस फेज में, इस स्टेप में कंपाइलर डॉट आई फाइल को रीड करता है। क्या करता है? और उसे और उसे और उसे और उसे ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बनाता है। एक नई फाइल, एक एक ओबीजे फाइल बनाता है। क्या करता है? बनाता है। करेक्ट है ना? चलिए यहां तक मैं आपको हार्ड डिस्क में दिखा सकता हूं, ठीक है ना? ये मैं आपको दिखा सकता हूं, देखो कैसे। चलिए, क्या ये फाइल कंपाइल कर ली? बताइए कंपाइलर ने कितनी लाइनें कंपाइल करी? अब कंपाइलर अपना काम कर चुका है। तो बताइए, कंपाइलर ने एक फाइल बनाई होगी, उसके पीछे क्या लगेगा? ढूंढ ले, कहां है वो फाइल? बोलो, सोर्स में अपने प्रोग्राम का नाम क्या था? चलो मैं इसको दिखा देता हूं। बता सकते हो अपनी फाइल का नाम? जो B89 था ना, नाम वही रखेगा और इसके पीछे क्या लगा देगा? डॉट ओबीजे फाइल। ये फाइल, इस फाइल को आप खोल कर देख नहीं पाओगे, क्योंकि इसको खोलने के लिए कोई दुनिया में सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है। और जबरदस्ती करोगे, क्या करोगे? कर लेगा जबरदस्ती, देख तो क्या कर लेता है ये। इसको मैं खोल देता हूं नोट पैड में, देखने क्या नजर आता है इसमें। अब आप उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हो। क्या यहां तक समझ में आ गया? तो क्या आपको ये वाला कंपाइलिंग इफेक्ट समझ में आ गई? लिख लो, बहुत आसान थी। हाँ,
कट, देखो डॉट आई फाइल को कट किया जाता है, हाँ, क्योंकि इसके ये उसको बच्चा का फायदा नहीं है। मुझे बताओ, क्या 5वीं क्लास का किताबें आपके पास पड़ी है, किताबें कॉपियां? वो कट हो चुकी है, जरूरत नहीं है अब इसकी। पर उनका रिजल्ट पड़ा है, फेंक दिया, रिजल्ट पड़ा है, वो चाहिए होता है, क्योंकि वही वो 5वीं 6ठी क्लास थी जब हम लोग टॉप आया करते थे, उसके बाद में कभी टॉप आने का नाम ही नहीं पड़ा। हम में से कितने लोग 5वीं क्लास में टॉप आए थे अपने क्लास में, 5वीं 4थी 5वीं में? अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमें नीचे से टॉप करना शुरू कर लिया, इसलिए लोग अपना रिजल्ट संभाल के रखते हैं। कम से कम कभी कोई बच्चे पूछ ले, पापा कभी टॉप किया है? बोला 5वीं में किया है, कॉलेज का तो पता नहीं लेकिन 5वीं में किया है। हैश इंक्लूड ना हो तो डॉट आई फाइल नहीं बनेगी, डॉट आई फाइल नहीं बनेगी, वो सीधा डॉट सी फाइल को ही आगे उठा लेगा। हाँ नहीं है तो फिर इंक्लूड लेकर नहीं, हैश को देखकर। आपने खाली हैश इंक्लूड पढ़ा है, आगे जाकर आप लोग हैश डिफाइन पढ़ोगे, हैश इफ पढ़ोगे, हैव एल्स पढ़ोगे, बहुत सी चीजें हैं। हाँ जी, आउटपुट एरर कंपाइलर ही देता है, कोई गड़बड़ होगी तो कंपाइलर एरर देगा। ये रहा कंपाइलिंग फेज। कंपाइलिंग फेज में कंपाइलर डॉट आई फाइल को रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बना देगा डॉट ओबीजे फाइल, और कंपाइलर काम खत्म। ये वो डिपार्टमेंट है जहां सबका काम बटा हुआ है। कंपाइलर डिपार्टमेंट का हेड है, इसका काम है ट्रांसलेट करना। पियोन है प्री प्रोसेसर जो इसके लिए फाइलें लाइनें लेके आता है, ठीक है ना। प्री प्रोसेसर का काम है फाइलों में से लाइनें लाना, ले जाना, करना, वो करना, ये करना। कंपाइलर सिर्फ ट्रांसलेट करता है और कुछ नहीं करता। तो जब आप कंपाइलिंग कर चुके होंगे उस समय आपकी हार्ड डिस्क में 2 ही फाइलें बची रहेगी, डॉट सी और डॉट ओबीजे। याद रखने वाली चीजें केवल एक ही है कि किस स्टेप में कौन सी फाइल बनती है। क्या सबने लिख लिया? तो वापस याद कर लें, डॉट सी फाइल कौन बनाता है? डॉट सी, डॉट आई, डॉट ओबीजे, डॉट ओबीजे फाइल कौन बनाता है? ये क्वेश्चन 15 से 20 बार आ चुका है सेंटर के एग्जामों में, कर लोगे आप लोग? ये पूरी कहानी बस एक ही चीज समझाने के लिए, कौन कौन सी फाइल बनाता है। चाहता तो आपको सीधा याद करवा देता, याद कर लो कि इस स्टेप में ये लाइनें, ये फाइलें बनती है, पर समझेंगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ू मैं? चलिए, हाँ, नहीं, आप जितनी बार वापस कंपाइल करोगे आपकी ये फाइल रीराइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीराइट, दोबारा लिख देगा उस पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम में से सभी लोग राजस्थान के हैं। मुझे आपके एरिया का नहीं पता, ठीक है ना, कि अपने एरिया में वो कल्चर है या नहीं, पर मैं अपने एरिया का कल्चर बता देता हूं। जब हम कहीं पर भी जाते हैं काफी दिनों बाद में, किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, सिस्टर के यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं बच्चों के लिए। जनरली आम दिनों में हम लोग लेके जाते हैं टॉफी या फ्रूट्स वगैरह या मिठाई वगैरह, लेकिन कोई बड़ा ओकेजन हो तो हम लोग लेके जाते हैं कपड़े। क्या लेके जाते हैं? तो कपड़े लेने और देने का रिवाज बहुत है राजस्थान में। बाकी आप अगर साउथ में जाते हो तो लुंगी के अलावा कुछ नहीं होता वहां, सीरियसली। वहां पर लुंगी को पवित्र मानते हैं और लुंगी देते हैं, लुंगी और गमछा। कोई है कोलकाता का? कोलकाता में मैं आपको बता देता हूँ, कोलकाता में जब एक दूसरे को हम लोग देते हैं ना कपड़े, मैंने देखा है वहां पर। तो कोलकाता में क्या करते हैं, शादी का जो सूट होता है ना,
तो दूल्हे के यहाँ भिजवाते हैं या दुल्हन के यहाँ भिजवाते हैं तो उसके ऊपर मच्छी को फिट करके भिजवाते हैं। मच्छी को वो लोग बहुत पवित्र मानते हैं, और अपने मान लो किसी सूट पर मच्छी रख दे तो अपने पहने भी नहीं खाते हैं, उनके तो वही लाइफ है, वो उनका ट्रेडिशन है, वो उनका कल्चर है, ठीक है ना। तो ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना व्यक्तित्व है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत मुझे बताइए, क्या आप में से जो भी लोग शादीशुदा है तो हमें तो लेके जाना जरूरी होता है कपड़े, है ना। मान लो अपन को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, कपड़े लेके जाना है, लेकिन अपन को ये पता नहीं कि रिश्तेदार का बच्चा कितना बड़ा है, 5 साल का है, 6 साल का, 8 साल का, तो बताइए, या फिर ये नहीं पता कि वो 20 साल का है, 22 साल का, या 23 साल का, तो मुझे बताइए क्या लेके जाना पसंद करोगे, रेडीमेड ड्रेस या कपड़ा? कपड़ा, समझ गए। तो जनरली हम लोग यहाँ पर कपड़े देते हैं ताकि कोई अपनी मर्जी से सिलवा ले, नहीं सिलवाना तो आगे किसी और को पास कर दे। यही है वो कपड़ा, यही है वो कपड़ा। ओबीजे एक बिल्कुल कच्ची फाइल है, क्या है, एक ये कपड़ा है, और कपड़े को ऐसे नहीं पहनते, कपड़े को पहले सिलवाया जाता है अपने नाप के अनुसार, हाँ है ना। तो ये एकदम कच्ची फाइल है, और आप इसको दुनिया के हर कंप्यूटर पर चला सकते हो। चलिए मैं चलाकर दिखाता हूं कंप्यूटर पर कैसे चलती है फाइल। ये देखिए, ये आपके पास .obj फाइल है, क्या है, बोलो। इसमें इसमें हमारे कोड का लो लेवल कोड है, मतलब हमारे जो कोड लिखा था ना, वो हमारा कोड ही है, इसमें प्योर हमारा कोड है, इसमें और कोई मिलावट नहीं है, इसमें हमने जो लिखा था वही फाइल आया है, उसी का लो लेवल आया है। पर यह फाइल किसी मशीन पर चल नहीं सकती। क्या घर पर जब कपड़े का थान आता है तो क्या हम लोग ऐसे पहन लेते हैं? वो तब तक नहीं पहना जा सकता जब तक कि हम लोग उसको अपने साइज के हिसाब से सिलवा ना ले। तो ये है वो कपड़ा दोस्तों, ये है मशीन दुनिया की। कोई भी मशीन M1 ले लो, ये मशीन M2 ले लो। अब ध्यान से सुनना, ये फाइल किसी कंप्यूटर पर नहीं चलेगी, क्योंकि फाइल को चलने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। बहुत सावधानी से सुनना, आपको मैं एक डाउनलोड करके दिखाता हूं। आपने कोई भी कुछ डाउनलोड किया है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या फिर इसको इंस्टॉल करना कभी किया है? 2 अलग अलग प्रोसेस है, डाउनलोड और इंस्टॉल। चलिए अपन लोग करते हैं डाउनलोड और इंस्टॉल, ताकि आपका कंप्यूटर साइंस का एक छोटा सा लॉजिक क्लियर भी हो जाएगा आपका, और मेरा भी काम बन जाएगा इससे। क्या हमारे पास में फायरफॉक्स है क्या? कहाँ है? ठीक है, डाउनलोड मैंने किया था क्या? फायरफॉक्स के अलावा और क्या डाउनलोड करें अपन जिसमें जल्दी हो जाए काम? बोलो, ऐड रिमूव प्रोग्राम। अरे क्या खोल दिया? ये हमारे पास में सारी ऐप है ना। अरे कहाँ गई? क्या फायरफॉक्स का है? उड़ा दिया ना फायरफॉक्स। होता तो नीचे देख ले, तो पूरा नाम है मोजिला। क्या नाम है इसका? बोलो, फायरफॉक्स मोजिला ग्रुप का है ये ना। इसको मैं उड़ा रहा हूं आपके साथ में, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्राउजर है ये। ठीक है, कुछ नहीं बताना मुझे। अब आपके कंप्यूटर पे फायरफॉक्स नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने का क्या प्रोसीजर है, अगर ये समझ गए तो कल को आप जब अपना सॉफ्टवेयर डिलीवर करोगे किसी क्लाइंट को, तो कैसे डिलीवर करना वो आपको यहीं से आरडी मिलेगा, ठीक है ना। जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉय करना। क्या करना? तो पहले इस वाले एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फायरफॉक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? बोलो, डाउनलोड फायरफॉक्स। तो मुझे बताइए डाउनलोड का मतलब क्या होता है? बोलो, इंटरनेट से फाइलों को कंप्यूटर पर लाना। अभी मैं ला रहा हूं, देखना। यह है डाउनलोड। इससे ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ना, ये फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर, वो इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर पर आ गया है। देखो आ गया। अब बताइए,
क्या ये हमारा डल गया या बाकी है अभी? क्या हमारे कंप्यूटर फायरफॉक्स आ गया या बाकी है? अभी तो वो डाउनलोड हुआ है पर वो चलेगा नहीं। अब चलने के लिए क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। क्या करना होता है? ये है वो फाइल जो अभी हमने उठाई। अब बताइए इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, वो कॉपी तो आ ही गया इंटरनेट से। बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस पर काम कर रही है कि सॉफ्टवेयर को डिलीवर आखिर करें कैसे हम लोग, कोई एक एक करके, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है जो आप पढ़ रहे हैं उसे कहीं गुणा ऊपर रन करना नहीं। रन तो सॉफ्टवेयर होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो वो रन होगा। क्यों करना वहां स्टोर? मैं बताता हूं। बोलो, अभी जो फाइल आई है उसमें केवल सॉफ्टवेयर का कोड है। ये तब तक नहीं चलेगा जब तक इसके साथ में मशीन इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होगी। कोई कपड़ा आप लोग तब तक नहीं पहन सकते जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे देते, मशीन जानकारी नहीं डाल देते। जब आप लोग टेलर को जाकर जानकारी देते हो कि भी मेरी साइज ये है, मेरा कपड़ा है, मेरे कॉलर इतना चाहिए, पैंट बेल बॉटम चाहिए, तो वो आपके हिसाब से चलेगा, है ना? तो ये सॉफ्टवेयर तो आ गया, पर ये सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता जब तक कि इसमें क्या ना डाले जाए, मशीन इंफॉर्मेशन। ये वैसे मान लो ये इतना जिद्दी है कंप्यूटर, ये कहता है कि साहब मुझे खाना खाने के लिए नमक डालना जरूरी है, तो ये खाना तो आ चुका है लेकिन इसमें नमक डालेंगे, मशीन की जानकारी ऐसे ऐसे ऊपर से, और जो लास्ट में बनकर आएगा ना वो चलने वाला होगा। वो क्या होगा? चलने वाला होगा। तो चलिए वो भी दिखा देता हूं वो क्या प्रोसेस है, और यही प्रोसेस है जो हमारा आगे हमें पढ़ना है। तो चलिए इस वाले प्रोसेस को अच्छे से देख लीजिए, पूरे कंप्यूटर साइंस को। बोलो, इसमें कहीं मोजिला लिखा हुआ है? नहीं है। फायरफॉक्स भी नहीं है। तो ध्यान से देखना, हम लोग अभी चेक कर लेंगे इसमें। अभी मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसमें बोलो मेरे साथ साथ, यह सॉफ्टवेयर प्योर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? कंप्यूटर इतना नीट नहीं लेगा, तो कंप्यूटर इसमें क्या डालेगा? थोड़ा सा पानी डालेगा। वो पानी क्या है? मशीन इंफॉर्मेशन। क्या है? और फिर जो लास्ट में जो बन जाएगा फाइनल, जो पीने लायक है, वो ही है आपका चलने वाली फाइल। यूं समझ लो आप, कैसे भी समझ लो, खाना नमक समझ लो, चाहे कुछ और चीज समझ लो, पर ये फाइल नहीं चलेगी। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं मशीन जानकारी कैसे ऐड करते हैं हम लोग। ये देखिए, अब ये शुरू हो रहा है। ये कह रहा है क्या मैं एक ऐसी फाइल बना दूं जिसमें आपका सॉफ्टवेयर का कोड और मशीन का कोड हो? मैंने कहता हूं यस, तू बना। अब ये देखना, ये शुरू हो जाएगा रीइंस्टॉल करना। हाँ, पहले हुआ था। अब ये देखो, ये मिक्स कर रहा है। ये आधा लीटर लेता है सॉफ्टवेयर का कोड, आधा लीटर क्या लेता है? मशीन का कोड। दोनों को मिक्स करके बढ़िया बना रहा है, और ये सारी फाइलें वो एक जगह पर स्टोर कर रहा है। हाँ, ये जूस बना रहा, कुछ भी समझो आप। कुल मिलाकर यहां पर दो चीज मिक्स होती है, सॉफ्टवेयर का कोड प्लस मशीन का कोड, और नई फाइलें तैयार हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है? नई फाइलें तैयार हो रही है, वो यहां जाएगी, देखना यहीं कहीं पर जाएगी। इसको पहले फाइलें मिक्स करने दो, और ये नई फाइल बनाएगा, और जो फाइल बनाएगा वो चलने वाली फाइल होगी दोस्तों। प्ले स्टोर तो सिर्फ बांटने की जगह है, वो सिर्फ वहां से डाउनलोड करने के लिए जगह है। हाँ, पर वो हमारा मोबाइल करता है, प्ले स्टोर इंस्टॉल नहीं करता। प्ले स्टोर तो जगह है, हमारे मोबाइल में आइकन है, वो दोनों कर रहे हो। आपने किसी ने अगर ऐप भी डाउनलोड करी तो वो यही होता है, डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग। दुनिया का हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, पहले तो उसकी फाइलें हमारे कंप्यूटर पर आएगी, फिर मशीन की जानकारी जुड़ेगी, एक नई फाइल बनेगी। अब ये सारी फाइलें बना चुका है। ये कहता कुछ और काम करना, मैं कहता नहीं, ओके डन। नहीं, क्योंकि वो गूगल का ही है। अब मैं बताऊं फाइलें कहां गई? चलिए, अरे इसको बाद में चला जा, तू बाद में चल लियो। बोलो, अब वो सारी फाइलें किस में चली गई? ये फोल्डर तभी आएगा, ये फोल्डर तभी आएगा जब आप इंस्टॉल कर लोगे, हाँ है ना? और इसमें जो फाइल है ना, वो सारी वो फाइल है जिसमें हमने सब कुछ दोनों डाल रखे हैं। ये है वो फाइल जिसमें मशीन की जानकारी भी है और सॉफ्टवेयर की जानकारी भी है। अब ये फाइल चलेगी।
चलिए मुझे बताइए, ये फाइल कब आई? इंस्टॉल करने पर आई या डाउनलोड करने पर? और ये फाइल चलने वाली है, देखो चल गई थी क्या? ये देखो चल गई। तो मुझे बताइए, यही का यही चीज यहां पर हो रहा है। बोलो, इस फाइल में केवल कोड है, क्या है? अब हमें चलने वाली फाइल बनानी ना, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? बोलो, एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें इसका सॉफ्टवेयर का कोड, मशीन की जानकारी और चलने वाली फाइल बन गई, है ना? क्योंकि इसमें मशीन की जानकारी थी नहीं, ये तो हमारे फाइल से बनाई, जो मैंने लिखा था ना हैश इंक्लूड वगैरह, उससे बनी है। ये तब तक नहीं चलेगी जब तक इसमें क्या ना डाल दे। अब हमारा अगला स्टेप वही है कि ये जो फाइल है, इसमें से माल उठाओ, मशीन की जानकारी उठाओ, एक ऐसी फाइल बना दो जो चल जाए। और वो वाला स्टेप होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग। क्या कहते हैं? अगला स्टेप होगा लिंकिंग वाला। अब आते हैं यहां पर, और ये है लिंकिंग। कौन सी फेज है? लिंकिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना या तोड़ना? जोड़ना। और जो लिंकिंग करेगा वो क्या कहलाएगा? लिंकर। सावधानी सुनना। बोलो, लिंकिंग फेज में, लिंकिंग फेज में चौथी कौन सी फेज है? लिंकिंग फेज। लिंकिंग फेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? लिंकर की है। बोलो, इस फेज में लिंकर लिंकर डॉट ओबीजे फाइल के साथ मशीन जानकारी, मशीन इंफॉर्मेशन जोड़कर जोड़कर एक चलने वाली फाइल डॉट ईएक्सी फाइल बनाता है। तो लिंकर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में से फाइल उठाई, मशीन की जानकारी उठाई और दोनों को मिक्स कर एक चलने वाली फाइल बना दी। और चलने वाली फाइल के पीछे क्या लिखा जाता है? EXE। और इसको वापस कहां पटक देगा? ये हार्ड डिस्क में। तो यहां से ये इस फाइल को कॉपी करता है। क्या करता है? फिर मशीन जानकारी डालता है और एक नई फाइल बनाकर सेव कर देता है। अब हमारे हार्ड डिस्क में टोटल कितनी फाइलें हो गई? 3। तो बताइए लिंकर ने कौन सी फाइल उठाई है? डॉट EXE। अगर मैं इस वाले फेज की बात करूं तो लगभग लगभग ये क्वेश्चन 15 से 16 क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, ओबीजे फाइल कौन बनाता है, EXE फाइल कौन बनाता है। और एक बार गेट में क्वेश्चन आया था, डॉट आई फाइल कौन बनाता है। तो डायग्राम को कंप्लीट करें, और यही इंस्टॉलेशन होता है। जिसको आप इंस्टॉलेशन कहते हो ना, उसको हम लोग लिंकिंग बोलते हैं प्योर भाषा में। इंस्टॉलेशन सिर्फ एक दिखावा है, एक आम व्यक्तियों के लिए शब्द है इंस्टॉल करना। सही शब्द है इसके पीछे, वो है लिंकिंग करना। क्योंकि फाइल तब तक नहीं चलेगी मशीन पर जब तक मशीन की जानकारी इसके पास में ना आ जाए। एक काम होता है इंस्टॉलेशन में, जो यहां पर भी इंस्टॉलेशन का काम हुआ है, कि हमारा सॉफ्टवेयर का कोड और मशीन के कोड को मिक्स कर एक चलने वाली फाइल बन जाए। जैसे फायरफॉक्स में मैंने ऐसे किया था, पहले तो फायरफॉक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फिर उस सॉफ्टवेयर को मशीन के साथ में मिक्स किया और सी फोल्डर में जाकर वो सारी फाइलें बना दी जिसमें दोनों कोड मिक्स होकर आ गए। आपके हर सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, सी में नहीं, हर सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होता है। फंडामेंटल कितना हो गया? मेमोरी खत्म? कौन सी चल रही है? आगे बढ़ू, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसकी जानकारी चाहिए होगी। लिखो लिंकिंग फेज। दोनों पड़ोसी एक जैसे हैं।
तो आपको मेरे हिसाब से एक जनरल शब्द होता है इंस्टॉलेशन, वो समझ में आ गया। नया दोस्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो रात दिन हम लोग कर रहे हैं, बस उनको नाम दिए जा रहे हैं। तो लिंकिंग फेज में क्या हो रहा है, लिंकर क्या करता है, ओबीजे फाइल जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर का कोड है और मशीन कोड को मिक्स कर कर एक चलने वाली फाइल बनाता है डॉट .exe। क्या बनाता है? चलिए अब लास्ट बचा हुआ है, बाकी सब बेकार है। अब दोनों स्टेप फर्जी है, अब एक एक मिनट में हो जाएंगे। उससे पहले याद कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखना, एडिटिंग फेज। उसमें फाइल कौन सी बनती है? फिर प्री प्रोसेसिंग फेज, फाइल कौन सी? फिर कंपाइलिंग फेज, फाइल कौन सी? फिर लिंकिंग फेज, फाइल कौन सी? exe। विंडोज के लिए डॉट exe है, किसी और सॉफ्टवेयर यूनिक्स लिनक्स के लिए डॉट ओ होती है, वो अलग चीज है। तो हमें विंडोज वाला याद रखना है। तो ये एक सी फाइल आपको अपने क्लाइंट को दे दो, क्या दे दो? अब चल जाएगी ये फाइल, इसमें सब कुछ है चलने लायक, पर चलेगी केवल उसी सिस्टम पर जिसकी जानकारी इसमें डाली थी, केवल सेम तरह के सिस्टम पर चलेगी। अब ध्यान से सुनना, अब आता है फंडामेंटल पर। कहां आते हैं? चलिए फंडामेंटल में हमें चाहिए होगा कंप्यूटर की संरचना। याद है कंप्यूटर की संरचना किसने दी थी? इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर की संरचना को न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और न्यूमैन ने कहा था कि दुनिया में हर कंप्यूटर में एक सीपीयू होगा जो सारे काम धंधे करेगा। हाँ या ना? पक्का? सीपीयू को काम करने की पहली शर्त है कि सीपीयू हर चीज को चलाने में सक्षम है। लेकिन सीपीयू ने कसम खा रखी है कि मैं उसी चीज को चलाऊंगा, उसी डाटा को चलाऊंगा जो कहां आएगा, रैम में। कहां आएगा? अब सब रैम में जो आएगा सीपीयू उसको पकड़कर यहां पटकेगा और फिर चलाएगा। अब रैम में कहां से आ सकता है? इनपुट से। कहां से आ सकता है? या कहां से आ सकता है? हार्ड डिस्क। ये है हार्ड डिस्क। आउटपुट भी यहां। ये आधा अधूरा डायग्राम है, बनाना मत। तो मुझे बताइए हमारे पास में कौन सी फाइल है जो चलने योग्य है? डॉट सी डॉट आई डॉट ओबीजे डॉट एक्स। ये चलने वाली है। और ये है कहां अभी? हार्ड डिस्क में। बोलो, हार्ड डिस्क में रखी हुई चीज कंप्यूटर चला नहीं सकता। आपका मोबाइल खोल के देख लो, सब कुछ मान लो हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, एक भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते आप जब तक क्या ना करो, क्लिक ना करो। जब हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? क्लिक करने से वो कहां जाता है? रैम में आ जाएगा। तो कौन बाल पकड़ के खींचेगा? कहां पटक देगा? यहां पर। फिर ये इसको काम करेगा और जो भी आंसर बनेगा वापस कहां पटक देगा? वापस। तो जब बताइए, वापस बोलो, हार्ड डिस्क में रखे हुए चीजों को ऊपर पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। लेकिन टेक्निकली दोस्तों इसको क्लिक नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं लोड। क्या कहते हैं? लोड करना। लोड करने की जिम्मेदारी लोडर की होती है। किसकी होती है? लोडर एक सॉफ्टवेयर है। जब आप लोग कहीं पर क्लिक करते हो ना तो लोडर ही चलता है, और लोडर का काम है इसको यहां से पकड़कर लोड कर दो। जैसे हम लोग गाड़ियों में सामान लोड करते हैं ना, वैसे ये लोडर है। लेकिन ये तभी चलेगा जब हम लोग क्लिक करते हैं, है ना? पर हमारे सॉफ्टवेयर में ये लोडर ऑलरेडी आता है। इसका काम है कि हमारी जो हार्ड डिस्क में फाइल पड़ी थी ना डॉट exe, इस फाइल को ये लोडर क्या करता है, इसको कॉपी करके कहां डाल देता है? जैसे ही रैम में आएगा कौन चलाना शुरू कर देगा? तो लोडर क्या कर रहा है? कोई नई फाइल बना रहा है या खाली लोड कर रहा है? खाली लोड कर रहा है। तो अगला स्टेप बोलो, लोडिंग फेज। लोडिंग फेज कौन सी फेज है? लोडिंग फेज करने वाला कौन होता है? लोडर। बोलो, लोडिंग फेज में लोडर डॉट exe फाइल को
कॉपी करता है और कहां पटक देता है? नहीं नहीं, सीपीयू में नहीं, रैम में। अब ये रैम का डायग्राम मैंने अलग बना दिया, यहां आगे डॉट EXE है ना। एक बार अगर कोई फाइल रैम में आ गई, इसके बाद में लास्ट स्टेप होता है एग्जीक्यूशन। क्या होता है? चलना। एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज चलाता कौन है भैया? सीपीयू। कौन चलाता है? और सीपीयू इस फाइल को चला लेगा और जो आंसर आना है वो आ जाएगा। क्या आपको ये 6 स्टेप समझ में आ गए? इस तरह से कंप्यूटर की नजर से देखो बेचारे ने कितनी मेहनत करी है, इतनी फाइलें बनाई हैं, और लोडर ने लास्ट में रैम में पटका, रैम में पटकती सीपीयू आकर इसको चलाना शुरू कर देगा। क्या आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए? बिहाइंड द स्क्रीन इतना काम किया बेचारे ने। चलिए अब आप लोग लिखना शुरू करो ये डायग्राम, मैं ऊपर ले जाता हूं ताकि किसी का माथा ना अड़े। बस इसका आगे कुछ नहीं, इसका आगे दुनिया खत्म है। इससे ज्यादा गहराई में तो फिर हार्डवेयर डिस्कस करना हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिहाइंड द स्क्रीन कंप्यूटर कैसे कैसे हार्डवेयर चलाता है। ये इतना डीपली टॉपिक है दोस्तों कि इससे डीप अगर जाओगे तो फिर तो बस वो है कि सीपीयू खोल कर चेक कर लो कैसा कहाँ क्या चल रहा है। हाँ, फिर नासा में जाना पड़ेगा। नासा कोचिंग क्लासेस, प्रताप नगर, सेक्टर 26। इसके आगे लिख देना दोस्तों ये रैम है ना, ये लिख देना ये रैम है। लोडिंग फेज में सिर्फ रैम में डालना होता है और सीपीयू चला लेगा। तो लास्ट के 2 स्टेप तो कुछ मतलब ही नहीं है, लास्ट के 2 स्टेप में कोई फाइल नहीं बनती, पहले के 4 स्टेप में फाइलें बनती है। उन फाइलों के नाम याद रखने और काम खत्म। इस पूरी क्लास से केवल 4 ही क्वेश्चन बने आज। भगवान करे कि ये हमारे सिलेबस में चारों क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको और अपने एग्जाम में आ जाए और किसी को ना आए, क्योंकि ये टॉपिक हमारे अलावा हर कोई पढ़ता नहीं है। तो फायदा ये है, हम हमेशा दुआ करते हैं कि साहब वही आए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो बस वो आ जाए, ताकि बाकी फेल अपने पास। बाकी आप जो पढ़ रहे हो ना फंडामेंटल, है ना, आपका फंडामेंटल उतना ही स्ट्रांग होगा जितना बाकी लोगों का हो रहा है। लेकिन प्रोग्रामिंग इकलौता ऐसा टॉपिक है जो सबका अलग अलग होता है, इस क्लास में भी अलग अलग होगा। ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर इसमें आपने महारत हासिल कर ली तो बाकी वालों से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आप करके आ रहे हो। हटा लू मैं? ये देख लो, 2 ही स्टेप लिखने हैं, लोडिंग एग्जीक्यूशन। हटा लू? चलिए अब 2 लाइनें लिखनी, फिर आप भी और मैं भी और ये टॉपिक भी। पड़ोसी का देख लो दोस्त। चलो मैं बता देता हूं। 5वां स्टेप है लिंकिंग फेज। कौन सा है? सॉरी, लोडिंग फेज। कौन सा है? लोडिंग फेज करता कौन है? लोडर। इस फेज में सभी लोग साथ साथ बोलिए, इस फेज में लोडर डॉट EXE फाइल को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करता है। खत्म, इसमें कोई फाइल नहीं बनेगी। और छठा लास्ट, एग्जीक्यूशन फेज। कौन सी है? कौन करता है? सीपीयू। इस फेज में सीपीयू डॉट EXE फाइल को रन करता है। ये है आपका प्रोग्राम चलने का तरीका। जब आप प्रोग्राम चलाओगे तो अल्टीमेटली हार्ड डिस्क में 3 फाइलें दिख जाएगी, .c, .obj, .exe। इसके साथ आपका ये टॉपिक खत्म। 4 क्वेश्चन के आंसर दीजिए, वो भी खत्म। जो लोग लिख चुके हैं एक बार लिख रहे हैं, काफी लोग लिखते रहो। ये पूरा टॉपिक करीबन करीबन 1.5-2 घंटे का था, जो कि सिर्फ 4 क्वेश्चन बना था, केवल 4। या तो समझ लो या तो गोट लो, आपके ऊपर है।
घोटोगे तो लंबा चलेगा नहीं दोस्त। और समझ लिया तो एक अच्छा डेवलपर बनने में कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी मैं क्वेश्चन में आपको याद करवा दूंगा ऐसे वर्बली। जो लोग लिख चुके हैं वो आंसर दीजिए। डॉट सी फाइल कौन बनाता है? डॉट आई फाइल, डॉट ओबीजे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक यही छपा है। डॉट ओबीजे फाइल कौन बनाता है? उल्टा, कंपाइलर द्वारा बनाई गई फाइल कौन सी है? और लास्ट वाला डॉट ईएक्सी फाइल कौन बनाता है? ईएक्सी की जगह वो दे सकता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। कौन सी दे सकता है? चलने वाली फाइल। तो फाइनल जो फाइल होती है वो ईएक्स जो होती है वो एग्जीक्यूटेबल होता है। क्या अपना ये सारा हो गया? सबने लिख लिया? अच्छा, नहीं लिखा? तब मत पूछो, आउट ऑफ टॉपिक है तुम अभी मत पूछो। कभी और, कभी और किसी दिन। आज सोमवार है, आज नहीं। क्या सबने लिख लिया? अब ऐसा आपको तीनों फाइलें दिखा दो एक बार, फिर आप भी फ्री, टॉपिक फ्री। बोलो। सबसे पहले डॉट सी फाइल बनाई, कंपाइल कर दूं? कंपाइल करने पर डॉट आई फाइल बनी होगी, हट भी गई, और लास्ट में डॉट ओबीजे फाइल। और रन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आउटपुट देखना आपको, ये रहा आउटपुट। यही तो लिखा था मैंने। दिस फालतू आ गया ना ये। बोलो, दिस वाला पुराने प्रोग्राम का था। सीलर ऐसे लगा दूं? कौन आयो? अब देखो, इस फाइल को मैं रन करता हूं, आंसर आपके सामने है। अगर ये फाइल रन हुई तो 110% कोई चलने वाली फाइल जरूर बनी होगी। तो चलिए इस चलने वाली फाइल को ढूंढते हैं, कहां है? बोलिए, चलने वाली फाइल भी ये रही। दिखी आपको? मुझे भी नहीं दिखी। बोलो, अब दिखेगी, अब दिखेगी, अब दिखने वाली है। प्रोग्राम का नाम क्या था? तो ये है ऑब्जेक्ट फाइल, और ये है आपकी EXE फाइल ऊपर वाली। दिख रही है आपको? चलिए, नहीं दिखी तो यहां से देख ले आप लोग। ये थी हमारी फाइल B89, है ना? और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? ये तीन फाइल है। क्या आपको पूरी चीज समझ में आ गई? एक जगह मुझे बताओ, आपके पास में लैपटॉप है क्या? सारी फाइल एक फोल्डर में, अलग फोल्डर में? बस ये भी ऐसी चीज का ध्यान रखता है, हर चीज अलग अलग फोल्डर में। अरेंज करने में आसानी होती है, और कोई फायदा नहीं। वैसे एक फोल्डर में सारी फाइलें रख, हाँ, ताकि मैनेज करने में आसानी हो। बाकी आप एक फोल्डर में रख सकते हो टेक्निकली। क्या किसी को कुछ पूछना है? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जाओ, बाय बाय। के एक जरूरी जानकारी है, जरूरी जानकारी सुनते जाइएगा। सर आगे हैं, अभी आपकी क्लास होगी जो रेगुलर टाइम पर होती है, ठीक है ना? तो क्लास होगी, आपको जाना नहीं है दोस्तों, ठीक है? जाने वाला मैं खिलौता हूँ यहाँ से, ठीक है? थैंक यू।
भैया अनाउंस करो यार, सबको बोल दो बैग लेके चले गए। किसी की भी क्लास नहीं होगी, छुट्टी है, छुट्टी है। किसी की भी है।